हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज fertility of soil is measured by its ability to, first one is retain nutrients, second is hold organic material, third is hold water and last one is support life. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. इस क्वेश्चन पूछा है कि fertility of soil is measured by its ability to. तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है. सॉइल फर्टिलिटी में अगर बात करें तो इट रेफर्स टू दी एबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड essential nutrients and support the growth of the plant. So यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहला जो ऑप्शन है तेरा का है ए, रिटेन न्यूट्रिएंट्स. तो रिटेन न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पे एक फैक्टर हो सकता है और न्यूट्रिएंट रिटेंशन जो होती है क्रूशियल होता है. ये क्या होता है? क्रूशियल. लेकिन हम प्राइमरी जो है यहाँ पे फैक्टर नहीं कह सकते हैं, क्रूशियल होता है क्योंकि ये जो है डिटरमाइन करता है हाउ वेल द सॉइल कैन सप्लाई प्लांट्स विथ एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस एंड यहाँ पे हो सकता है पोटेशियम. सॉइल विथ हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैन होल्ड मोर न्यूट्रिएंट. या कह सकते हैं यहाँ पे जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, एक्सचेंज कैपेसिटी, वो क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है मोर न्यूट्रिएंट्स को एंड मेक देम अवेलेबल टू प्लांट्स. लेकिन ये जो है यहाँ पे प्राइमरी मेजर नहीं होता है सॉइल फर्टिलिटी का, तो ये क्या हो जाएगा? गलत. दूसरा अगर हम आते हैं, दूसरा जो दे रखा है होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल. तो ये जो है क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में होता है, जैसे कि डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल एंड साथ ही साथ जो एनिमल मैटर होता है, एनिमल जो है मैटर होता है, वो इम्प्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को. इम्प्रूव करेगा किसको? जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, सॉइल स्ट्रक्चर, और इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट कंटेंट को. न्यूट्रिएंट जो है कंटेंट को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा, इंक्रीजेस. उसके बाद यहाँ पे जो है ये एनहेंस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये एनहेंस कर सकता है. सॉइल जो है जो रिच होता है इन ऑर्गेनिक मैटर आर जनरली मोर फर्टाइल. लेकिन यहाँ पे अगेन ये जो है प्राइमरी मेजर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत. सी दे रखा है होल्ड वाटर. तो अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, होल्ड वाटर, तो इसमें देखा जाता है द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर, यानी कि जो रिटेन कर सके वाटर को, वो इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट हेल्थ के लिए. किसके हेल्थ के लिए? प्लांट का जो है हेल्थ के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है. एंड सॉइल्स विथ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंश्योर दैट प्लांट्स हैव एडिक्वेट मॉइस्चर बिटवीन रेनफॉल और इरिगेशन. अगेन ये जो है प्राइमरी मेजर नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाता है. उसके बाद आते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन में. उसके बाद आते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सपोर्ट लाइफ. तो इसमें क्या होता है? ये जो डी ऑप्शन है अल्टीमेटली जो है सॉइल फर्टिलिटी होता है अबाउट हाउ वेल द सॉइल जो है सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ में विच इंक्लूड्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, जहाँ पे क्या क्या देखा जाता है? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी
उसके बाद होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद होता है वाटर रिटेंशन। ये सारे जो हैं रिटेंशन, तो यहाँ पे ये क्या करता है, सॉइल जो है सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ विच इंक्लूड्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, वाटर रिटेंशन। अब यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल जो होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, suitable environment फॉर प्लांट्स, ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, विच मीन्स इट इफेक्टिवली सपोर्ट्स लाइफ। तो यहाँ पर ये जो होता है सपोर्ट लाइफ, ये क्या करता है, ये प्राइमरी मेजर होता है, प्राइमरी जो है मेजर है किसका, सॉइल फर्टिलिटी का। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें, पहला रिटेन न्यूट्रिएंट्स, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी नहीं होता है। दूसरा है होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी प्राइमरी नहीं होता है। तीसरा है होल्ड वाटर, ये तीनों जो है प्राइमरी मेजर्स नहीं होते हैं। लास्ट दे रखा है सपोर्ट लाइफ, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।